आज हम लोग बायोलॉजी का आनुवांशिकता अर्थात हेरिडिटी चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी, जेनेटिक्स एंड वेरिएशन। इसमें हम लोग आज सबसे पहले आनुवांशिकता के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आनुवांशिकता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, रिप्रोडक्शन में जनन दो प्रकार के होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। लैंगिक और अलैंगिक जनन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। वही चीज़ को हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे हेरिडिटी में कि आनुवांशिकता क्या है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिक गुणों का यानी कि पेरेंट्स के गुणों का चाइल्ड में, सन में अर्थात उसके संतान में जाना ही आनुवांशिकता कहलाता है। एक माता पिता का गुण उनके संतान में ट्रांसफ़र होना ही आनुवांशिकता कहलाता है, जिसे हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। ऐसे गुणों को हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं, जो माता पिता का गुण उनके संतान में ट्रांसफ़र होता है। अर्थात इस आनुवांशिकता में पढ़ते हैं हम लोग कि गुणों का जेनरेशन टू जेनरेशन, गुणों का जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर होना। ट्रांसफर के दौरान इसमें गैमिट का ट्रांसफर होता है। गैमिट जो होते हैं उसमें क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम से गैमिट का जो होता है ट्रांसफर होता है और गुण ट्रांसफर होकर चला जाता है। आनुवांशिकता में विविधता उत्पन्न होती है। वेरिएशन में हम लोग ये तीन टॉपिक को जानते हैं, तो इसमें वेरिएशन में विविधताएं, इसमें हम लोग देखते हैं कि जब गुणों का ट्रांसफ़र होता है जनरेशन टू जनरेशन, उसमें भी विविधताएं उत्पन्न होती है। एक मदर एंड फादर के जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वह उनके संतति में चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ वेरिएशन उत्पन्न होते हैं, उनमें विविधताएं उत्पन्न हो जाती हैं। उनके संतान जो होते हैं डिफरेंस हो जाते हैं अपने मदर एंड फादर से। तो जेनरेशन टू जेनरेशन गुणों का, जैसा कि हम इसमें जानेंगे आनुवांशिकता हेरिडिटी में, कि मदर एंड फादर का जो गुण है उनके संतति में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी को हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। और वैसे कैरेक्टर को हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं आनुवांशिकी। आप लोग जानेंगे आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक, यह विज्ञान का एक ब्रांच है, साइंस का एक ब्रांच है जो हेरिडिटी कैरेक्टरों का स्टडी कराता है। अर्थात कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जो मदर फादर के जेनेटिक जो गुण होते हैं उनका संतति में ट्रांसफ़र हुआ है, वह किस प्रकार से ट्रांसफ़र हुआ है, वह कैसा है, संतति का गुण मदर एंड फादर के गुण से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके बारे में जो स्टडी कराता है, उस विज्ञान को, विज्ञान की उस शाखा को जेनेटिक्स कहते हैं। इसको जेनेटियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसी से हम लोग को यह पता चलता है कि यह इसके संतान है, यह इनके संतान, इनके वंशज जो है जुड़े हुए हैं। इस जेनेटिक विज्ञान में हम लोग यह अध्ययन करते हैं कि उनके संतति का कैरेक्टर कैसा है और उनके पेरेंट का कैरेक्टर कैसा है। दोनों के कैरेक्टर को मैच करके यह पता किया जाता है कि यह जो गुण है जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है।
लेकिन जनरेशन टू जनरेशन चलने के बावजूद भी गुणों में विविधताएं उत्पन्न हो जाती है। अर्थात जीवों में अगले पीढ़ी के संतान में जब उनमें विविधताएं उनके पूर्वजों के गुणों से भिन्न हो जाता है, उनके पूर्वजों के गुण से जो भिन्न गुण होता है, तो वह भिन्न संतान उत्पन्न होते हैं। वैसे संतान को हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएट संतान कहेंगे, भिन्न संतान कहेंगे, जो अपने जनक से क्या हो जाते हैं? भिन्न हो जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, जो एक बहुत ही, एक तो हालांकि वो पादरी रहे हैं, बट उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक अध्ययन किया और उन्होंने अपने मठ में ही रह करके और इसके विविधताओं के बारे में उन्होंने जाना, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। उन्होंने ही आनुवांशिकता को डील किया है। आनुवांशिकता को डील करने के लिए उन्होंने विभिन्न टॉपिक्स को लिए हैं। उन्होंने सबसे पहले एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में ट्रांसफ़र होने के बारे में स्टडी किया, जिसके लिए उन्होंने कुछ प्लांट्स का अध्ययन किया। उनके द्वारा मटर के प्लांट को लिया गया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस आनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करने के लिए मटर के प्लांट को लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मटर के प्लांट में पॉलिनेशन कराया। पॉलिनेशन के दौरान उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो है गुणों का स्थानांतरण हो रहा है। तो उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के प्लांट को लिया था। तो हमने आपको पिछले चैप्टर में भी एंड प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने स्टडी करने के लिए लंबे पौधे के कैरेक्टर को लिया एंड स्मॉल पौधे के कैरेक्टर को लिया और उसने क्रॉस कराया। जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो उनके द्वारा जो फर्स्ट जनरेशन में प्लांट्स उत्पन्न हुए थे वो सभी के सभी लॉन्ग हुए थे। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के जो प्लांट को लिए थे, उन्होंने लंबे पौधे और बौने पौधे को क्रॉस कराया और फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने पाया कि सभी प्लांट्स जो थे लंबे लंबे हुए, बौने पौधे का भी कैरेक्टर इसमें गया, बट वो कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर इसमें थे, बट लॉन्ग जो था वह प्रभावी निकला एंड जो स्मॉल था अप्रभावी। तब ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसको क्रॉस कराने के लिए फिर ये जो हाइब्रिड के प्लांट तैयार हुए थे, संकर बीज जो तैयार हुए थे, इसको लेकर के पहले उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। फिर उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के 2 प्लांट्स को लेकर के और सेल्फ पॉलिनेशन कराए। जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराए तब उन्होंने देखा कि जो न्यू प्लांट तैयार हुए उसमें से कुछ शुद्ध लंबे, कुछ मिश्रित लंबे एंड कुछ शुद्ध बौने हुए। इसको हम लोग F2 जनरेशन से दर्शाते हैं, F2 जनरेशन से। तो जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया संकर बीजों को लेकर के, तो उन्होंने देखा कि इसमें जो है 4 में से 3 पौधे लंबे हुए एंड 1 पौधे जो थे वो बौने हो गए, अर्थात नाटे हो गए। इसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप, इसको कहते हैं फिनोटाइप। बट उन्होंने जब उसके मूल कैरेक्टर के आधार पर देखा तो देखा कि एक जो पौधा था वह शुद्ध लंबा था,
2 पौधे मिश्रित लंबे थे, बट एक पौधा जो था बौना था। इसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में देखा गया कि जो फर्स्ट जेनरेशन के जो जनक थे, जिसमें स्मॉल प्लांट एंड बिग प्लांट को लिया गया था, तो स्मॉल प्लांट के कैरेक्टर को देखा गया, तो यहाँ पर वह प्रभावी हुआ F2 जेनरेशन में। तो हम लोग एक बार फिर से जान लेते हैं आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिकता पेरेंट्स के गुणों का संतति में अर्थात संतान में, चाइल्ड में ट्रांसफर होना, चला जाना ही आनुवांशिकता कहलाता है। अर्थात गुणों का जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसमिशन होना ही आनुवांशिकता कहलाता है, हेरिडिटी इसको कहते हैं। जब संतति में जनक के गुण आते हैं, वैसे गुण को हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं, आनुवांशिक गुण कहते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन चलते रहता है। और आनुवांशिकता के बारे में जो हमें स्टडी कराता है, उसे हम लोग आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स कैरेक्टर होते हैं और उसी कैरेक्टर को आनुवांशिकी विज्ञान के माध्यम से हम लोग जानते हैं। अर्थात आनुवांशिकी क्या है? बायोलॉजी का वह ब्रांच है जो जेनेटिक कैरेक्टर के बारे में अध्ययन कराता है, स्टडी कराता है। तो हम लोग आनुवांशिकता के बारे में आनुवांशिकी विज्ञान के माध्यम से जानते हैं, लेकिन इसमें हम लोग इसको डिटेल्स में जानने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग को जानते हैं, तभी हम लोग हेरिडिटी के बारे में अध्ययन कर पाते हैं, हेरिडिटी के बारे में जान पाते हैं। तो आनुवांशिकता क्या है? जनरेशन टू जनरेशन गुणों का ट्रांसफर होना ही आनुवांशिकता है, अर्थात पेरेंट्स का गुण उनके संतति में जाना ही आनुवांशिकता है। और उसके बारे में जो हम लोगों को विज्ञान एंड साइंस जो स्टडी कराता है, उसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। अब देखिए, जब गुण का ट्रांसफर होगा, गुण जब संतति में जाएगा, तो निश्चित है कि विविधताएं उत्पन्न होगी, अर्थात संतान में विविधता का होना निश्चित है। सेम टू सेम मदर एंड फादर के जैसे उनके चाइल्ड सेम टू सेम नहीं हो सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है, कोई ना कोई डिफरेंस होगा, अर्थात उनमें वेरिएशन उत्पन्न होगा। और वेरिएशन उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक होता है कि उनका जेनेटिक मटेरियल में बदलाव होता है, या उसके इन्वायरमेंटल जो वातावरण का जो प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, वह वहाँ पर पड़ता है, जिसके वजह से उनमें बदलाव उत्पन्न हो जाता है, वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो 2 कैरेक्टर्स, मदर एंड फादर, दोनों के कैरेक्टर्स जाते हैं। जब दोनों के कैरेक्टर्स, मदर एंड फादर दोनों के कैरेक्टर जाएंगे, तो निश्चित ही है कि विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। विभिन्नता उत्पन्न होना निश्चित है जब दोनों के कैरेक्टर जाएंगे तो, और जाना ही है, क्योंकि जेनेटिक दोनों के गैमेट्स जाएंगे। जब दोनों के गैमेट्स जाएंगे तो कैरेक्टर दोनों का जाना संभव है, इसलिए विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, बट उसमें भी एक प्रभावी एंड एक अप्रभावी नजर आते हैं। उसी प्रकार से ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले जब मटर के पौधा को स्टडी किया, मटर के पौधा पर अपना प्रयोग किया, तो उसने प्रयोग में उसने सबसे पहले ले करके एक ही जाति के 2 नस्ल को लिया,
ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक ही जाति के दो नस्ल को लेकर के और दोनों के बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराया, लेकिन यहां पर उसने क्रॉस पॉलिनेशन कराया बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया तभी तो ये उत्पन्न हुए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा तो सेम टू सेम उसी के जैसे उत्पन्न होते, एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए 2 पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, मात्र पेरेंट्स एक चाहिए। एक ही जनक से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 पेरेंट्स 2 जनक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर उसने 2 जनक को लेकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्रॉस पॉलिनेशन करा करके उन्होंने ये देखा और देखा कि ये जो है सब एक ही जैसे उत्पन्न हुए। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि कैरेक्टर गया है, अनुवांशिक गुण गया है। जो नए पौधे उत्पन्न हुए हैं उनमें अनुवांशिक गुण गया है, लेकिन एक का गुण प्रभावी और दूसरे का गुण अप्रभावी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जो स्मॉल प्लांट है उसका कैरेक्टर इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है, बट वह अप्रभावी है, उसके कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने सेकेंड जनरेशन में जो हाइब्रिड के प्लांट्स तैयार हुए हैं उसको लेकर के और सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो उन्होंने देखा कि अरे वो जो स्मॉल प्लांट्स है उसके भी कैरेक्टर गए हैं, उसके भी कैरेक्टर यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो स्टडी करके बताया कि अनुवांशिकता से ही हम लोग ये जानते हैं कि मदर एंड फादर का जो कैरेक्टर है, गुण है, वह जनरेशन टू जनरेशन चलता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलते रहता है। लेकिन इसमें भी देखा गया कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा यह स्टडी किया गया और देखा गया कि इससे वेरिएशन उत्पन्न होता है, विविधताएं उत्पन्न होती है। विविधता के दौर में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने, हमने हालांकि आप लोग के लिए नोट्स उपलब्ध कराए और आप लोग के पास सेंड किए हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के प्लांट को लिया था और मटर के प्लांट को लेकर के और इस आनुवांशिकता के बारे में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो मटर के प्लांट को लेने का भी कुछ कारण था, क्योंकि मटर का प्लांट उसके पास अवेलेबल था। वो जो एक चर्च के पादरी रहे थे और उनके ही गार्डन में ही मटर का प्लांट जो था उपलब्ध था, और उन्होंने सबसे पहले देखा था, वेरिएशन को देखा था कि मटर का प्लांट ही है बट उसमें भी विविधताएं हैं, आखिर में ये हुआ कैसे। उन्होंने देखा तभी ना एक्सपेरिमेंट किया, तो देखे तब एक्सपेरिमेंट किए। तो मटर के प्लांट को लेने का सबसे बड़ा उनका कॉज था कि ये जो था कम समय में तैयार होने वाला, मटर का प्लांट कम समय में तैयार हो रहा था, एंड उसका जो फ्लावर था उसमें पॉलिनेशन कराना आसान था, कम समय में तैयार हो जा रहा था। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसको लिया था, किसको, मटर के प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आज हम लोग देखें यहाँ पर कि हेरिडिटी अर्थात अनुवांशिकता, अनुवांशिकी और विविधताएं, और ये तीनों एक ही चैप्टर में, इसी चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी हम लोग ने इसके बारे में इंट्रोड्यूस हुए हैं, अभी सिर्फ अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकी क्या है, विविधताएं क्या है, इसके बारे में ही सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन लिए हैं। अभी हम लोग आगे जब जानेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसकी विविधता और अनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग सिद्धांत को लिए, जिसमें एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, एक कैरेक्टर को लिए अर्थात लॉन्ग प्लांट एंड स्मॉल प्लांट। तो ये जो है एक कैरेक्टर लिए, एक प्लांट में एक कैरेक्टर है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस। बट ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसके बाद और वेरिएशन को देखने के लिए, गुणों को देखने के लिए उन्होंने क्या किया, तो द्विसंकर क्रॉस कराया, जिसमें एक प्लांट के पास 2 कैरेक्टर थे, 2 गुण थे। जैसे प्लांट का लॉन्ग होना, प्लांट का शॉर्ट होना, साथ साथ
प्लांट के फ्लावर का कलर में चेंज, फ्रूट के आकार में चेंज को उसने लिया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये आनुवांशिकता को जानने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल को लिए, जिसमें उन्होंने एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस को लेकर के और उन्होंने अध्ययन किया।